सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर बैलेट स्टडी। दिस आर सारे आर टीचर गाइड एंड टू फ्रेंड। तो गाइस ये है तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हाँ यार देखो, तुम्हारा एसएसटी का रिपोर्ट बहुत करीब है, ये बात मैं जानता हूँ। तो यार देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें अगर तुम लगा के चले जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे एसएसटी में गाइस बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ यार देखो, इस समय वो टाइम नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ो, और ऐसा करना भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा हुआ तो एक आधा सैंपल पेपर लगा के चले जाना बहुत है यार। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर तुम्हारा हवेली में थोड़ा बहुत स्कोर कम रह गया था ना, तो उससे तुम भूल जाओ, क्योंकि अब जो प्री बोर्ड में है ना, यहाँ तक तुम्हें प्रिपरेशन बहुत अलग लेवल की है। ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो बस उस प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर दें ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए प्री बोर्ड में। तो गाइस ये है वो टॉपिक जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो चलेगा, इस स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलेगा। इस देखो, हमारे सामने सबसे पहला जो हिस्ट्री की बात आती है, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर गाइस वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यार देखो, इसमें हमारे फेडिक स्टूडियो की पेंटिंग जो है गाइस, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा आपसे कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो यार ये सब चीजें जो है, इसके परफेक्ट आंसर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखो गाइस, सेकंड जो है वो इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन रिफॉर्म ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप की। जब नेपोलियन आया तो उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म किए, जैसे कि स्टैंडर्डाइज वेटेड मेजर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने कई सारे काम किए थे। वो सब जो है, एक जो तुम देखोगे अपने एनसीईआरटी में गाइस, पर पूरा पैराग्राफ है, उसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन गाइस देखो, एक्सप्लेन करना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ वेना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो यार देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। कैसे जर्मनी बना, कैसे जो है हम कह सकते हैं इटली यूनिफाइड हुआ। ठीक है, और किस किसने करा, किस किस का सहयोग था, जो जैसे कि हम जानते हैं गाइस, कुजिपी गरिबेल्डी और विक्टर मैनियर्स टू, और क्या कहते हैं कैवियोर्स। ठीक है, तो ये सब किंग के भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्होंने किस किस एरिया को जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट कराया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस देखो, कुछ छोटी मोटी जो है आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है वो, जैसे कि एलिगरी क्या है, नेशन स्टेट्स क्या है। तो ये दो दो मार्क्स वाली चीजें हैं। ठीक है, देन इसका देखो गाइस 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यार देखो, ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे भी प्री बोर्ड में आया था, मुझे अभी तक याद है। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से इकोनॉमिक जो है हार्डशिप फेस की यूरोप ने इन 1830s। ठीक है, तो गाइस ये चीज, इसका आंसर तुम अच्छे से पता चाहिए कि कौन कौन सी इकोनॉमिक हार्डशिप जो है यूरोप ने फेस की इन 1830s। देन इसका बाय द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बालखंस। ठीक है, तो लास्ट वाला जो अपने टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उसमें गाइस बालखंस रीजन जो है, उसमें कौन कौन से बेसिकली जो है टेंशन इमर्ज हुई। ठीक है, तो वो हमें बेसिकली इसमें बताना है। देन गाइस जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो यार देखो, जितनी फीमेल एलिगरी अपनी जर्मन की, जर्मेनिया और फ्रांस की, तो गाइस वो तुम्हें वाला जो टॉपिक है स्पेशली पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे जो इन्होंने सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है बेसिकली डेवलप की। ठीक है, तो यार देखो, ये अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद गाइस जो अगला चैप्टर आता है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यार देखो, ये बात हम जानते हैं कि दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस, स्पेशली 5 मार्क्स में। ठीक है, तो गाइस देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया हाउ। ठीक है, जो हमें बताना है। देन इसके बाद गाइस कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि रोलैक्ट एक्ट क्या है, सत्याग्रह क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है। ठीक है, देन इसका गाइस जलियांवाला मास्कर और साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे मोटे टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेने। देन गाइस देखो, इसमें जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उन्होंने उसे कॉल ऑफ क्यों किया, उन्होंने स्टार्ट क्यों किया और उसे कॉल ऑफ क्यों किया, दोनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखो, ये इसमें कुछ एक्सप्लेन, जैसे कि मूवमेंट इन द टाउन, रिवेलियन इन द कंट्री साइड और स्वराज इन प्लांटेशन। यार ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो अपना अगला क्वेश्चन है व्हाई एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन। ठीक है, एंड सेवेंथ वाला गाइस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे हम जानते हैं भारत माता की इमेज, ट्राइकलर फ्लैग वगैरह ये सब। ठीक है, देन यार देखो, अगला जो चैप्टर अपना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, काफी कम इससे जो है मतलब इस चैप्टर की वेटेज है, लेकिन हाँ इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एरिया। ठीक है, then guys analyze the destructive impact of colonialism on the economy and the livelihood of colonized people। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। देन गाइस देखो, जो अपना अगला चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें हमें एग्जामिन करना है कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो प्री और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए हैं। ठीक है, इन पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, कैसे इकोनॉमिकली, कैसे पॉलिटिकली और कैसे सोशली इम्पैक्ट पड़ा है
प्री मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और पोस्ट यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ठीक है। चलो देन इसका गाइस जो अपना इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन गाइस प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें जो क्वेश्चन है गाइस अपने दो, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देन देखो इसमें एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कंसिडर एंड हाउ सोशल लाइफ कल्चर चेंज विद कमिंग ऑफ प्रिंट, कैसे जो है मतलब प्रिंट के आने के बाद जो है लोगों की लाइफ चेंज हुई, कैसे जो है पूरा कल्चर चेंज हुआ, इसके बारे में बेसिकली हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इनमें से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो भाई किसका वेट करो, अभी जाओ गूगल पर सर्च करो और उस क्वेश्चन को याद कर लो। हाँ यार देखो, मैं वैसे रॉड लर्निंग कभी इस चीज को नहीं कहूंगा, लेकिन एसिस्ट में स्पेशली तुम्हें रॉड लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और सही भी है, ठीक है। तो देखो इसके बाद गाइस हमारा जो आता है ज्योग्राफी, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर ना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई डेफिनेशन है जैसे कि रिसोर्सेज क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एंड इसके बाद देखो गाइस एजेंडा 21 क्या है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इस चैप्टर की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इससे कुछ एमएसक्यू वगैरह काफी ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद गाइस टाइप ऑफ सॉइल अपनी ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो देखो मैं तुमसे नहीं कहूंगा पूरा टॉपिक पढ़ो, कुछ स्पेसिफिक जो की पॉइंट है उन्हें याद कर लो, बहुत है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक सॉइल का तुम्हें दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, रैगर सॉइल, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद गाइस डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। और रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल का डिफरेंस, और टाइप ऑफ सॉइल, गरील इरोजन क्या है, सीट इरोजन क्या है, ठीक है। तो गाइस इसका जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मेन है जो पूछा जा सकता है वो है गाइस एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे जो डिफरेंट लैंड यूज है इंडिया में कैसे है उसे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन बोर्ड स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, ठीक है। तो गाइस ये भी जो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से है। देन इसका गाइस देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इसमें अपना व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। एंड देन एक्सप्लेन गुड प्रैक्टिस टू बट कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। देन हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कैसा ह्यूमन एक्टिविटीज फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट कर रही है, ये सब हमें एक्सप्लेन करना है। तो यार देखो इस चैप्टर से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। Then guys describe how communities have conserved and protected forest and wildlife in India, and describe wildlife protection act and what is the project tiger, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन और इस चैप्टर से, बेसिकली 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मैंने तुम्हें बताए हैं गाइस, इनके आंसर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होंगे। बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं, अपनी बुक खोलो, हाथों हाथ में फाइंड करो और याद कर लो, ठीक है। तो कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट अगर तुम याद कर लोगे बाकी बना के भी लिख लोगे, ठीक है। देन इसका गाइस बॉर्डर एंड रिसोर्सेज, इसमें मैप पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके गाइस देखो कुछ क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो, 7 क्वेश्चन है, इनके भी अगर तुम जो आंसर अच्छे से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देन गाइस आते हैं अपने चैप्टर एग्रीकल्चर पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू भी आएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाला भी इससे आ सकता है। तो गाइस इसमें क्या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि हम जानते हैं इंटेंसिव, कॉमर्शियल, ठीक है। और देन गाइस इसमें मेंशन सम ऑफ द स्टेट वेयर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस, तो कुछ इंडिया के ऐसे स्टेट तुम्हें पता होना चाहिए जहां सब्सटेंस फार्मिंग बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है। तो गाइस देखो इसमें क्या है, विच आर द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, मेंशन देयर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो कौन कौन से क्रॉप है, जैसे कि हम जानते हैं राबी, खारिफ एंड जैद, ठीक है। तो तीनों किस सीजन में होती हैं, कौन कौन से जो क्रॉप इनसे बेसिकली इस सीजन में होती हैं, जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि वीट जो है वो राबी सीजन में होता है, ठीक है। और राइस जो है अपना खारिफ सीजन में होता है। तो गाइस ये चीज बेसिकली हमको पता चाहिए। देन डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस, ठीक है। तो राइस की पूछ सकता है, ऐसे वो आपके वीट से पूछ सकता है, ठीक है, कि वीट के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है। देन गाइस देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो जाता है। देन इसका देखो गाइस अपना जो अगला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे सबसे ज्यादा मैप आएंगे, ठीक है। तो मैप तो तुम्हें साथ ही साथ करनी है, साथ साथ ये जो 5 क्वेश्चन है वो तुम्हें अच्छे से करने हैं। कुछ नहीं, कुछ डिफरेंस है, जैसे कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल क्या है, देन व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, एंड व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ठीक है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो गाइस जो अगला चैप्टर अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इससे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। कैसा आएगा देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है,
The economic strength of a country is measured by development of manufacturing industry. Support the statement with argument. अब यार देखो शुरू की जो दो लाइन है ना, ये तुम्हारी बुक की एज इट इज उठाई है एनसीईआरटी की, जी हाँ। और उसका आगे क्या लिख दिया कि सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यार देखो कुछ नहीं होता, तुम्हारी बुक की जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ना वही उठा के लिख दी जाती है, उनके आगे लिख दिया जाता है एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, जो भी कुछ, ठीक है। तो बस यार ये तुम्हें जो बेसिकली उस टॉपिक में हमें इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है उन्हें तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कि कौन मतलब कैसे जो है किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मेजर की जाती है। तो यार इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन जहां आप देखोगे उसके ऊपर कुछ पॉइंट को याद कर लेना। तो यार देखो इसका जो अगला क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ इंडस्ट्री इन इंडिया हैव ग्रोन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, ठीक है। कैसे इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को जो एक मेजर बूस्ट दिया है। देन गाइस हाउ डू इंडस्ट्री पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगी और कौन से स्टेप है जो लिए जा सकते हैं जिससे ये कम हो, ठीक है। और देन गाइस इसका कौन से फैक्टर है मतलब जिसके बेसिस पे हम किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। देन इसका गाइस देखो कुछ टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि हम जानते हैं मिनरल वेस्ट, एग्रो वेस्ट। देन एंड प्रोडक्ट की बेसिस पे बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कैपिटल साइज पे गाइस स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। वेट पे गाइस हैवी वेट, लाइट वेट। एंड ओनरशिप पे पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। तो यार देखो यहाँ हमारा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ गाइस एक जो अपना लास्ट चैप्टर है इसमें लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके खाली मैप आएंगे, ठीक है। तो यार देखो इसके साथ ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री हमने देख चुके हैं। अब इसके बाद गाइस आता है अपना सिविक्स। सिविक्स का सिलेबस गाइस बहुत आसान है। इसमें देखो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए, देखो सिविक्स की बहुत अच्छी बात मैं अगर तुम्हें बताऊं गाइस, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। ये मान लेना कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना हर एक से 5-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उन्हें करके चले जाओ गाइस, बहुत है, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने हालांकि तुम्हें 5-6-7 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो बेसिकली कुछ नहीं, उनकी ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि गाइस व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है कि हम जानते हैं वेलोनिया रीजन और गाइस अपना फ्लेमिश रीजन, वही वाली बात, ठीक है। देन इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है। देन व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। explain majoritarianism in Sri Lanka. Then explain how accommodation in Belgium, ठीक है। और then guys by power sharing is important and state prudential and moral reason, ठीक है। तो guys ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग से, ठीक है। देन गाइस आते हैं फेडरलिज्म। इसमें डेफिनेशन पूछ सकता है फेडरलिज्म क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो सकता है, ठीक है। देन देखो इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दे रखे हैं, 5 याद कर लेना बहुत है। देन इसका गाइस देखो इसमें जो हमें दे रखा है वर्ड में इंडिया, फेडरल कंट्री, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देन कोई डिफरेंस है जैसे कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन का डिफरेंस पूछ सकता है। देन गाइस हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ठीक है। और ये जो पूछ सकता है आपसे एक डिफरेंस और फेडरल एंड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। देन गाइस देखो अपने अगले जो चैप्टर है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि फेमिनिस्ट क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कास्ट हियरार्की क्या है। और देखो इसमें मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच ह्यूमन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, कैसे जो ह्यूमन है इंडिया में वो डिस्क्रिमिनेट की जा रही है, कौन कौन सा डिफरेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है। तो सब बुक में दे रखा है। देन इसके बाद गाइस बोर्ड में एक इंडिया सेकुलर स्टेट एंड स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज द स्टैंड ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। एंड वाई आर्टिकल 17 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यार देखो ये क्वेश्चन, देन इसका एक लास्ट क्वेश्चन बॉर्ड ऑफ द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। इसमें कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, क्यों इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, क्यों हम जो है सिंगल पार्टी सिस्टम एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यार देखो ये तुम्हें बताना है, कुछ बजाय हैं आपके बुक में दे रखी है। देन यार देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और है जैसे कि डिफरेंट बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज एंड असेस द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी, कि भाई रीजनल पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी क्या है, कैसे जो रीजनल पार्टी के बाद नेशनल पार्टी बन सकती है, उसके लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, वो सब तुम्हें इसमें बताना है, ठीक है। देन गाइस various function of political parties perform in the democracy, political party बेसिकली क्या क्या करती है ये तुम्हें बताना है। एंड some reform to strengthen the party so that they can perform their function well, कैसे कौन कौन से रिफॉर्म लाए जा सकते हैं जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने काम को और ज्यादा पुख्ता तरीके से करें। देन गाइस व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सा चैलेंजेस फेस करेंगे। देन एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन, लीडर
और गाइस अपने अदर मेंबर एंड देन एक और है, ठीक है इसमें। देन गाइस देखो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कहता है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। देन गाइस व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। अब यार देखो इस चैप्टर से जो 4 क्वेश्चन है ना, गारंटी के साथ गाइस एक न एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और आएगा 5 नंबर में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि यार देखो इस चैप्टर से, ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, इसमें से हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सिर्फ ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनसे ही आता है। भले इनके शब्द थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दें, वो थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दें, बट गाइस उसमें जो आंसर है वो आपको वही लिखना है, ठीक है जो आप इनमें लिखोगे। तो यार देखो जो ये 4 क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें मैंने आपको पहला बताया। देन व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, कैसे जो डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट की जा सकती है। देन व्हाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। Then guys explain the way in which democracy has succeeded in maintaining dignity and freedom of citizen। तो ये सब बेसिकली तुम्हें जो पूरी डेमोक्रेसी हमने 9 से 10 तक पढ़ी है गाइस, उसका निचोड़ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर है, ठीक है। देन गाइस हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, अब आते हैं गाइस इकोनॉमिक्स पर। तो गाइस देखो इकोनॉमिक्स का अपना पहला चैप्टर डेवलपमेंट, इसमें एक्सप्लेन डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट पीपल। देन देखो कुछ इसमें इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे पर कैपिटल इनकम क्या है, एचडीआई क्या है, एवरेज इनकम क्या है, लेटेस्ट रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। देन गाइस इसमें व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज, व्हाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर अदर। आपकी बुक की लाइन है ये, ठीक है। इसका आगे क्या लिख दिया, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो यार ऐसे ही होता है इसके लिए। इसमें देखो चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द डिफरेंट इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनके एग्जाम्पल याद कर लेना बहुत है। देन यार देखो डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, और क्यों जो वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब उन्हें प्रोटेक्शन की नीड है, ठीक है। तो इसमें गाइस आपको लिखना है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है मनरेगा के, ठीक है। देन एक्सप्लेन डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेसिकली। देन गाइस मनी एंड क्रेडिट, इसमें पूछ सकता है वार्ड सिस्टम क्या है, डबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉन्ड क्या है, कोलेटरल मनी क्या है, और देन गाइस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन गाइस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, अपने दोस्त से गाइस तुम क्रेडिट मांगोगे, वो कौन सा सोर्स होगा कमेंट में बता देना, ठीक है। देन गाइस व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, ठीक है। एंड व्हाट आर द 4 एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी ग्रुप, इससे क्वेश्चन गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से 4 एडवांटेज है पुअर पीपल के लिए एसएचजी से, ठीक है। देन गाइस ग्लोबलाइजेशन, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन द टर्म liberalization, explain the reason why the Indian government start policy of liberalization in 1991, ठीक है। तो ये तुम्हें पता चाहिए। देन गाइस डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएनसी इन प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एंड देन गाइस अपने लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, देखो इसमें जो ये वाली 4th वाला क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक की लाइन है, क्या रैपिड इंप्रूवमेंट इन technology has stimulated the globalization process, justified through example। हाँ यार देखो बुक की लाइन है, क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कैसे जो टेक्नोलॉजी है उसने ग्लोबलाइजेशन को जो मतलब एक स्टिमुलेट, एक रैपिड ग्रोथ दे दी, वो आपको बताना है कैसे। बुक में बहुत सारे, जैसे देखो यार अगर तुम आंसर को पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। स्पेशली याद रखना है सिस्टम गाइस, अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ बना के मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत किसके लिए नहीं होगी, तुम्हारे लिए नहीं होगी, एग्जामिनर के लिए नहीं होगी, और जब उससे दिक्कत होती है तो गाइस आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये बात तुम्हें आई होप पता होनी चाहिए। देन गाइस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन गाइस इसी के साथ हमने देखे अपने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का एंड देन गाइस इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए गाइस तुम मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी मैं सॉल्व कर दूंगा, और साथ साथ तुम गूगल करके देख लो। और गाइस जो मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन स्पेशली हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझोगे। देन गाइस अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो एक लास्ट ऑप्शन जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इन्हें पढ़ जाओ। इसके अलावा गाइस किसी भी चीज पे फोकस मत करना, बस इस पर अच्छे से फोकस कर लो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है गाइस ये, तो बस गाइस यही कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने एसएसटी में गाइस। आई होप तुम इन सभी को बहुत से पढ़ोगे। और यार देखो अगर प्री बोर्ड तक भी नहीं पढ़ो ना, अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें प्री बोर्ड तक तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सभी क्वेश्चन को पढ़ो, तो यार देखो अपना अल्टीमेट टारगेट है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तब तक ये काम जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलेगा इस यही इस वीडियो में मिलते हैं अगले ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।